बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। स्टूडेंट, हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है और वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक बनाना है और उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है कि जिसका हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा पावर 2 हो। अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो हमें गिवन है, इसका सबसे बड़ा पावर 4 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व का मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, रेड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन इस इक्वेशन को हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन को कि जो क्वाड्रेटिक ना हो उसको क्वाड्रेटिक किस तरीके से बनाया जाता है, वो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उसकी हेल्प से हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि पहले जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होती हैं और अलग अलग सब्स्टिट्यूशन होती है उसकी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर में अच्छे तरीके से समझाया था हमें कैसे पता चलता है कि किस इक्वेशन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक बनाया जाए। जहाँ पर भी मैं आपको डिटेल से जो है वो साथ के साथ जो है वो बताता रहूँगा ताकि कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिली है x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 64। अब स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, यानी इसका हाईएस्ट पावर 2 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी भी एक वैल्यू को y के इक्वल लेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल y के इक्वल लेंगे। अब ऐसी इक्वेशन के जो दिखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर है, फिर उससे छोटा पावर है और फिर कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी तरीके से होती है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 2 नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशन को कि सबसे बड़ा पावर हो, फिर उससे छोटा पावर हो और फिर कांस्टेंट टर्म हो, हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से लेते हैं कि जो x का सबसे छोटा पावर है उसको y के इक्वल लेंगे। यहाँ पर x का पावर है 4, यहाँ पर x का पावर है 2, तो ये जो x का पावर 2 है छोटा, इसको हम जो है y के इक्वल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। ठीक है स्टूडेंट, जो इस x का छोटा पावर है इसको हमने y के इक्वल लिया। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x स्क्वायर है हम उसकी जगह पर y लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट x स्क्वायर की जगह तो y लिखेंगे, लेकिन x पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। x स्क्वायर को हमने y के इक्वल लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये जो x स्क्वायर है इस पर भी पावर 2 आ जाएगा और ये जो y है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पावर के ऊपर पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 2 ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर हम y लिखेंगे और जहाँ पर x पावर 4 है हम y स्क्वायर लिखेंगे। तो स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन में हम आते हैं, पहले x पावर 4 था, x पावर 4 की जगह हम लिखेंगे y स्क्वायर, तो x पावर 4 की जगह हम लिखते हैं y स्क्वायर, फिर -2 लिखना है, -20 लिखना है, हमने लिखा। उसके बाद x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये कन्वर्ट होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सबसे बड़ा पावर इसका है y। अब ये स्टूडेंट हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम मिडल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, कर सकते हैं, जिसे हम फैक्टरिंग भी कहते हैं। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर जो मेथड यूज़ करूँगा फैक्टरिंग मेथड से करूँगा, मिडल टर्म ब्रेकिंग से, क्योंकि वो आसान होता है और शॉर्ट भी होता है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जहाँ पर पॉसिबल होता है फैक्टराइजेशन करना, मिडल टर्म ब्रेकिंग करना, हम वहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। और जहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं होती पॉसिबल, फिर हम कोई दूसरा मेथड देखते हैं जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लेकिन जहाँ पर पॉसिबल हो फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म ब्रेकिंग हो सके, तो हम वहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। अब स्टूडेंट, मिडल टर्म ब्रेकिंग हम कैसे करेंगे, मिडल टर्म ब्रेकिंग हम ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 64। अब ये जो मिडल टर्म ब्रेकिंग है, ये जो बीच वाली टर्म है, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म को हम ऐसे 2 नंबर के साथ 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि जब उन 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है। कितना आ रहा है, 64। और इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो हमें अगेन यहाँ पर मिडल टर्म मिल जाए। तो हम ऐसे 2 नंबर देखते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है 1, 1 को मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म से तो आ रहा है 64। अब हमें दो टर्म देखनी है, दो वैल्यू देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 है, जो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 64, और दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 20 आना चाहिए। तो दो स्टूडेंट हमारे पास नंबर हैं, एक है 16 और दूसरा है 4। 16 और 4 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20, और 16 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। ये दो नंबर हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू तो सेम ही रहती है, वाई स्क्वायर सेम ही रहता है, 64 भी सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ पर आते हैं, से मिडल टर्म में, फर्स्ट टर्म सेम ही रहती है, लास्ट टर्म सेम ही रहती है। अब स्टूडेंट 16 और 4 है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 और दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 पहले लिखें या 16, बात सेम ही होती है, आंसर सेम ही आता है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम जो असल में हमें ट्रिक देखनी होती है वो ये देखनी होती है किसके साथ कौन सा साइन लगाएं। अब स्टूडेंट इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ वही साइन लगेगा जो कि मिडल टर्म में मौजूद है। मिडल टर्म में माइनस मौजूद है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे जो हमें चाहिए मिडल में। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम देखते हैं खुद से कि हम यहाँ पर प्लस रखें या माइनस। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 20। अगर हम यहाँ पर प्लस रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 और 4 12 हो जाएगा, तो हमें 12 नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 और प्लस 4 होके क्या बन जाएगा, 20। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन आता है जो मिडल टर्म में होता है, और बाकी फिर हम चेक करते हैं। और स्टूडेंट जो मिडल टर्म के साथ वेरिएबल होता है वाई, वही इन दोनों के साथ आ जाएगा। जो वाई एक्स होता तो एक्स आता, वाई होता तो वाई। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट की दो टर्म में से कॉमन लेते हैं और लास्ट की दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। ये प्लस का 64 था। तो स्टूडेंट वाई स्क्वायर और 16 वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो हम यहाँ से वाई कॉमन लेंगे। इन दोनों में स्टूडेंट वाई कॉमन है तो हम इन दोनों में से वाई को बाहर निकाल लेंगे। अब ये वाई स्क्वायर था, एक वाई हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा वाई। ये -16 सेम रहेगा, वाई बाहर आ गया कॉमन तो हमने वाई को बाहर लिखा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों के अंदर वाई नहीं है तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 हम ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जिसके टेबल में पहला वाला नंबर भी है, दूसरा वाला नंबर भी है। तो 4 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 4 भी आता है और 64 भी आता है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्योंकि हमने 4 जो कॉमन लिया है वो माइनस का है, तो जब हम माइनस का कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म थी -4y, 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा y। अब ये y माइनस का था, लेकिन जब मैंने आपको बताया जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाली प्लस बन जाती है, प्लस वाली माइनस। तो ये पहली टर्म माइनस की थी y वाली, तो ये प्लस की बन जाएगी, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 64 कितने टाइम आएगा स्टूडेंट, या कैसे पता चलेगा, 64 को डिवाइड कर दें 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। तो 4 के टेबल में 64 कितने टाइम आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 16 टाइम। हमने 16 को 4 से डिवाइड करके देख लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों ब्रैकेट हमारे हमेशा सेम होने चाहिए, अगर नहीं हुए इसका मतलब हमने गलत किया है। ये जो दो ब्रैकेट सेम है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, y - 16, ये जो दो ब्रैकेट है इसको हमने एक दफ़ा लिखा, और ये जो बच रहा है यहाँ बच रहा है y और यहाँ पर बच रहा है -4, इसको हमने एक दफ़ा लिखा। अब ये दो ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो हम क्या करते हैं, ये जो पहला ब्रैकेट है y - 16 इसको 0 के अलग लिखते हैं, y - 4 इसको हम 0 के अलग लिखते हैं। इस ब्रैकेट को हमने अलग 0 के इक्वल रखा, इस ब्रैकेट को अलग 0 के इक्वल रखा। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 16, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको सोल्व कर लिया, y की एक वैल्यू निकली है 16, y की एक वैल्यू निकली है 4। लेकिन स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन गिवन था वो हमें x में गिवन था ना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, ये y तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो अगर हमें इक्वेशन के अंदर x दिया हुआ था तो हमें x में ही आंसर निकालना है, y में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स स्क्वायर की जगह y रखा था ना, अब दोबारा हम क्या करेंगे, y जहाँ पर होगा उसकी जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस y = एक्स स्क्वायर, जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। स्टार्ट में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने कहा था जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा वहाँ लिख देंगे y। अब हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर y था तो y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर = 16। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से y = 4, y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर = 4। अब स्टूडेंट यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे।
यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो 16 है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और स्टूडेंट जब भी स्क्वायर रूट आता है तो उसके साथ प्लस माइनस भी आता है। अब स्टूडेंट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और ये प्लस माइनस आ जाएगा सेम, यहाँ से स्क्वायर से जो कट जाएगा स्क्वायर रूट तो बचेगा एक्स, तो एक्स की एक वैल्यू निकली है +4 -4, इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू आई है 4 और एक की एक्स वैल्यू आई है -4। ये मतलब होता है स्टूडेंट इसका प्लस माइनस का, प्लस माइनस का मतलब एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा एक दफ़ा माइनस में। इसी तरीके से यहाँ से भी स्क्वायर खत्म करना तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो 4 है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस आएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आएगा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू है +-2, यानी एक्स की एक वैल्यू है +2 और एक्स की एक वैल्यू है -2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 आंसर आएंगे एक्स के, एक +4, दूसरा -4, एक 2 और एक -2। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्स की वैल्यू आती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि सॉल्यूशन सेट है। एक्स की एक वैल्यू आई है 4 और दूसरी वैल्यू आई है -4, एक्स की एक वैल्यू आई है 2 और एक्स की एक वैल्यू आई है -2। ठीक है स्टूडेंट, इसके 4 आंसर आए। मैं आपको बता भी दूं कि अगर किसी इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर 4 है ना तो उसके 4 ही आंसर आएंगे, 4 एक्स की वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 आंसर आते, जितना पावर होता है उतने ही आंसर निकलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए जो एक्स का छोटा पावर था 2, एक्स पावर 2 को वाई के इक्वल किया, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर मिडल टर्म रैंकिंग की, और दोबारा हमने जहाँ पर वाई था वहाँ एक्स की स्क्वायर पुट करके एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, एक्स पावर 4 + 16x स्क्वायर -225। अब स्टूडेंट हमें पता है कि सबसे बड़ा पावर 4 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर 2 बनाने के लिए हम ये करते हैं कि एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 2 है, तो ये जो एक्स का छोटा पावर होता है इसको हम वाई के इक्वल लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। हमने सब्सिट्यूट कर दिया वाई स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल सब्सिट्यूट कर दिया, मतलब जहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा हम यहाँ पर लिखेंगे वाई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्स पावर 4 की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर था एक्स पावर 2, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाई था इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट जहाँ पर एक्स पावर 4 होगा वहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वाई पावर वाई स्क्वायर, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर था वहाँ हम लिखेंगे वाई। अब स्टूडेंट ये एक्स पावर 4 था ना, एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 की जगह हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस लिखना है, हमने प्लस लिखा, 16 लिखना है 16 लिखा। अब है एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे वाई, -225 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब हमारी चॉइस है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें, मिडल टर्म ब्रेकिंग करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें, लेकिन जहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल हो तो हम वहाँ पर वही कर दें। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ है 1, तो हम 1 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 के साथ, तो आंसर आएगा 225, 225। अब हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेकिंग करना है, 16 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही आंसर मिलना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने में मिल रहा है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने में मिल रहा है 225। तो अब दो नंबर हम ऐसे देखेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे यही मिले जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करने में मिल रहा है, और दोनों को प्लस करें तो 16 मिले। ठीक है स्टूडेंट, दो नंबर हम ऐसे देखेंगे कि जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 16 मिले, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 225 मिले। तो स्टूडेंट दो हमारे पास वो ऐसे नंबर है, एक हमारे पास है 25 और दूसरा नंबर है 9। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 225, और जब 25 में से माइनस करते हैं 9 को तो हमें मिलता है 16। अब स्टूडेंट इन दोनों नंबर को हम यहाँ पर रखेंगे, वाई स्क्वायर को हम सेम ही रखते हैं, प्लस अब स्टूडेंट ये जो 16 है इसकी जगह अब हम ये दो नंबर रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम रखेंगे 20, फर्स्ट टर्म सेम ही रहेगी, लास्ट टर्म भी सेम रहेगी, -225 इज इक्वल्स टू 0। अब 16 की जगह हम लिखेंगे 25 और दूसरा नंबर लिखेंगे 9। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें इनके साथ साइन लगाने होते हैं कि किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वही साइन आएगा जो मिडिल टर्म में है जो हमें चाहिए। तो जो मिडिल टर्म में प्लस है तो वो बड़ी वैल्यू के साथ आया 25 के साथ। अब यहाँ पर हम खुद से चेक करते हैं कि हमें प्लस लगाना है या माइनस। अगर हम यहाँ पर प्लस लगा दें तो प्लस 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 हो जाएगा,
25 और 9 को प्लस करेंगे तो 34 बन जाएगा। हमें 34 नहीं 16 चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 माइनस होंगे 16 आएगा। तो ऐसे हमने साइन लगाया। अब इसके साथ अगर मिडल में y था तो दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा y। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से दो वैल्यू में से कॉमन लेना है, यहाँ की दो वैल्यू में से कॉमन लेना है। तो इन ये जो वाई स्क्वायर और 25y इन दोनों में कॉमन है, y तो हमने y कॉमन लिया। अब ये वाई स्क्वायर था, एक बाहर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा y। ये 25 था, 25y था, 25 में से y कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 25। ठीक है स्टूडेंट, ये -9y माइनस 225 है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, इनमें y तो कॉमन नहीं है, 9 कॉमन आएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 225 आता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 9 कॉमन लेंगे। अब जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं वो माइनस का 9, तो जब माइनस का कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो अंदर वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली माइनस बन जाती है और माइनस वाली प्लस बन जाती है। तो ये -9y था, -9y में से हमने 9 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा y। अब ये पहली वैल्यू माइनस की थी, ये प्लस की बन जाएगी, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 9 के टेबल में 225 कितने टाइम आता है स्टूडेंट, याद है 25 टाइम्स। कैसे पता चलेगा, 225 को डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, तो हमें क्या आंसर मिलेगा 25 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये जो दोनों ब्रैकेट सेम, इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे y प्लस 25, और जो बच रहा है उसको एक दफ़ा लिखेंगे। क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है y और यहाँ बच रहा है -9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग 0 के इक्वल लेते हैं, y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, और y -9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो ये आएगी -25, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 9। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा जो आंसर है वो y की फॉर्म में निकला है, यानी y का आंसर आया है। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, x में, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी ना, y की थोड़ी निकालनी थी। y तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर दोबारा क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। पहले हमने ये किया था कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर था वो वहाँ पुट किया था y, अब जहाँ y है वापस से क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिख देते हैं रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर y होगा वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ये y था, इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं, y था तो y की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -25। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ये भी यहाँ पर भी y था तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इज इक्वल्स टू 9। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर आएगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो -25 है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी आएगा प्लस माइनस के साथ आता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा एक्स। अब स्टूडेंट 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है स्टूडेंट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और इस माइनस की जगह हम लगा देते हैं आयोटा, ये डायरेक्ट ट्रिक है। स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये होती है कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेके लिखा, 25 था तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है, और अगर ये माइनस भी है तो माइनस की जगह हम क्या लगा देते हैं, आयोटा, और ये प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट हम करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया तो माइनस की जगह हम क्या लगा देते हैं, आयोटा। तो x की वैल्यू निकली प्लस माइनस आयोटा, यानी x की एक वैल्यू +5 आयोटा और x की एक वैल्यू आएगी -5 आयोटा। एक दफ़ा +5 आयोटा, एक दफ़ा -5 आयोटा। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर खत्म करना तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये जो एक्स स्क्वायर था इस पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, और ये जो 9 था इस पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, और प्लस माइनस के साथ आता है स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और आ जाएगा इसके साथ प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा x। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आई है +-3, यानी x की एक वैल्यू आई है +3 और दूसरी x की वैल्यू आई है -3। अब स्टूडेंट x की हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई, तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट है हमारा, एक x की वैल्यू आई है 5 आयोटा, एक आई है -5 आयोटा, एक आई है 3 और दूसरी आई है -3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, अगेन हमें उसी टाइप की इक्वेशन मिली हुई है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्योंकि पावर 2 लेकर आना है, फिर हम सोल्व करेंगे। हमें मालूम है कि जब इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पर x का पावर 2/5 और यहाँ पे x का पावर है 1/5। तो x का जो छोटा पावर होता है उसको हम y के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये जो छोटा है ना 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये छोटा है ना x का पावर 1, इसको हम y के इक्वल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट
एक्स पावर 1/5, इस वैल्यू को हम वाई के इक्वल ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स पावर 1/5 की जगह हम वाई लिखेंगे। हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर दोनों साइड पे लेते हैं। दोनों दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया, तो ये जो एक्स पावर 1/5 है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो वाई है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1/5 भी पावर और ये भी पावर है, दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 वन जा 2 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक्स पावर 1/5 को हमने जहाँ पर एक्स पावर 1/5 है वहाँ पर हम लिखेंगे वाई, और जहाँ पर एक्स पावर 2/5 है वहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में पहले एक्स पावर 2/5, तो एक्स पावर 2/5 की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर +5 लिखना है, हमने +5 लिखा। उसके बाद एक्स पावर 1/5 है, उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है वाई, तो वाई लिखेंगे +6 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट अब ये कन्वर्ट होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंदर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर है 2। अब हमारे पास 2-3 मेथड है इसको सोल्व करने के, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। लेकिन जहाँ पर मिडिल टर्म आसानी से पॉसिबल हो तो हम वहाँ पर वही करते हैं, क्योंकि वो आसान भी होती है और टाइम कम लगता है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो फर्स्ट टर्म में हो गई 1 और लास्ट टर्म हो गई 6, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ रहा है 6। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग को ऐसे दो मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर के अंदर ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है वो क्या आ रहा है 6, और ये उनको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म मिले वापस, जैसे 5। तो दो नंबर ऐसे देखेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन की जो आंसर आ रहा है 6 वो आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो वो दो नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 3 और 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी, वाई स्क्वायर सेम ही रहेगा, लास्ट टर्म 6 भी सेम रहती है, ये जो मिडिल टर्म है 5 इसके जगह हम लिखेंगे 3 और 2। अब स्टूडेंट दोनों के साथ कौन से साइन लगाने हैं, प्लस लगाना है माइनस, तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम वही साइन लगाएंगे जो मिडल में है 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें माइनस लगाएं या प्लस। अगर यहाँ पर माइनस लगाएं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे 1, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए, तो हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे प्लस, प्लस 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 हो जाएगा 3 और 2 5। अब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल मिडल में वाई वही दोनों के साथ लगा दें, तो यहाँ पर वाई है तो इन दोनों के साथ हमने लगाया वाई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट के दो वैल्यू में से कॉमन लेंगे और लास्ट के दो वैल्यू में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में y कॉमन है तो हमने y कॉमन लिया। अब ये y स्क्वायर था, एक y कॉमन आ गया तो यहाँ y बचेगा, ये 3y था, y कॉमन आ गया तो 3 बचेगा। इन दोनों में से स्टूडेंट y तो कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो y के साथ जो 2 था ये कॉमन आ गया। अब ये 6 था तो 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, हम देखेंगे 2 का टेबल में 6 कितने टाइम आता, 3 टाइम, तो 2 आया था, 2 बाहर आया तो यहाँ पर y बचा, और 2 के टेबल में 6 आता 3 टाइम, तो 3 आया इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे y+3, और जो बच रहा है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। बच क्या रहा है, यहाँ पर y बच रहा है और यहाँ पर +2 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, y+3 को अलग 0 के हमने इक्वल लिया, और ये जो y+2 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिया। यहाँ से जब हमने y की वैल्यू निकाली तो y-3, और यहाँ से जब हमने y की वैल्यू निकाली तो y-2। स्टूडेंट अभी हमने y की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें क्या x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर अब क्या पुट कर देंगे दोबारा, x पावर 1/5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/5, जहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर हम दोबारा क्या पुट कर देंगे, x पावर 1/5। तो ये y है तो y की जगह पर आ जाएगा x पावर 1/5 इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पर भी y की जगह पर क्या आ जाएगा, x पावर 1/5 इज इक्वल्स टू -2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 5 को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर पावर के अंदर हम क्या लेकर आएंगे 5। ठीक है स्टूडेंट, पावर यहाँ से 5 खत्म करवाना है, तो जो भी यहाँ पर नीचे होता है उसको दोनों साइड पावर में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये 5 को ख़त्म करवाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 5 से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 5 इन पावर बोथ साइड, दोनों साइड पावर में 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x पावर 1/5 इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई करवाया, और ये जो -3 है इस पर भी कितना पावर आ जाएगा 5, दोनों साइड 5 पावर लिया, तो 5 से 5 कैंसिल, x पावर 1 का मतलब x ही बचा,
और -3 पावर 5। अब 3 का पावर 5 स्टूडेंट कितना होता है, 3 को 5 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -243। अब स्टूडेंट किसी भी माइनस के ऊपर अगर पावर ओड हो, जैसे 5 है, ये ओड है ना, 1 3 5 7 ये ओड पावर है। अगर किसी भी माइनस वाले नंबर पे ओड पावर हो तो वो माइनस में रहता है। अगर इवन होता 2 4 6 फिर ये पावर प्लस बन जाता, तो ये माइनस का 2 4 3 है। यहाँ पर भी स्टूडेंट हम यही करेंगे, पावर 5 यहाँ से खत्म करवाना है तो दोनों साइड पावर 5 लेंगे। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड इन पावर, दोनों साइड पावर में 5 मल्टीप्लाई कराते हैं तो x पावर 1/5 था, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये जो -2 था इस पर भी 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल, x पावर 1 का मतलब x ही बचेगा। अब -2 का पावर 5, 2 का पावर 5 करें, 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 32। अब माइनस है, माइनस के ऊपर पावर ओड है, अगर माइनस के ऊपर पावर ओड हो तो वो माइनस में रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से x की एक वैल्यू आई है -243 और एक आई है -32। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन से एक वैल्यू आई है -243 और दूसरी वैल्यू आई है -32। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। अब स्टूडेंट पहले जो हमें इक्वेशंस मिली हुई थी वो डिफरेंट टाइप की थी, उनमें फ्रैक्शन जो ना वो कुछ वैल्यू नहीं गिवन थी। अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमें गिवन होती है, ऐसी इक्वेशन हमें दी जाती है कि जिसके अंदर पहली वैल्यू तो सिंपल होती है और दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। तो स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन के अंदर हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ सेम होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो जो दोनों में सेम होता है उसको हम y के इक्वल लेते हैं। अगर यहाँ पर और यहाँ पर कुछ सेम नहीं होता तो हम सेम बनाते हैं, उसके बाद उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो सेम होता है, जो कॉमन होता है, जो एक जैसा होता है, उसको हम y के इक्वल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, सेम है, वाई एक्स स्क्वायर। तो हम लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। इस टाइप की इक्वेशन में कि जब फ्रैक्शन में और एक सिंपल हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन होगा और जो कॉमन हो वही उस वाई के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना होता है, उसको वाई के इक्वल लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर वाई पुट करेंगे, तो ये 3x स्क्वायर था, 3 हमने सेम लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे वाई, प्लस 4 था, 4 लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 7। अब स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन के अंदर नीचे वेरिएबल आ जाए y, तो यहाँ से y को ख़त्म करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना y, हम यहाँ पर सबके साथ y मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि नीचे से ये ख़त्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, जो नीचे वैल्यू होती है यहाँ पर इस सेम वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये 3y है, 3y के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे y को, और ये जो 4 है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे y को, नीचे वाला y सेम ही रहेगा, और ये जो 7 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे y को। स्टूडेंट 3y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पर y से y कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर 7 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 7y। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, y ख़त्म करना था वो हो गया। अब हम सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं, तो 3y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 7y, यहाँ पर अगर -7y हो जाएगा, प्लस 4। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर था ही सिर्फ 7y, उसको यहाँ पर लेकर आया तो यहाँ बचेगा 0। अब स्टूडेंट ये कन्वर्ट होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसका सबसे बड़ा पावर 2 है। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मिडल टर्म ब्रेकिंग है। तो जहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल हो वहाँ पर हम वही करते हैं, तो यहाँ पर हम मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिडल टर्म ब्रेकिंग ऐसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 4, आंसर आ रहा है 12। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे जो आंसर आया 12। अब ये जो मिडिल टर्म है बीच वाली, इसको ऐसे दो नंबर के अंदर हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है कि जब उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है 12, और दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे पास एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 4, इन दोनों जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और इन दोनों जब नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो हम सेम ही लिखते हैं, और ये जो 4 है इसको भी हम सेम ही लिखते हैं, ये जो 7 है इसकी जगह हम लिखेंगे 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें साइन देखना होता है किसके साथ कौन सा लगाएं। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसके साथ वही साइन लगाते हैं जो मिडल में होता है, बीच में होता है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ तो हमने लगाया माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना होता है हम प्लस लगाएं या माइनस। अगर हम यहाँ पर प्लस लगाएं तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 मिलेगा, हमें 1 नहीं 7 चाहिए, तो हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 4 7 हो जाएंगे।
और दोनों के साथ वही वेरिएबल लगाते हैं जो मिडल में होता है। मिडल में y तो हमने दोनों के साथ लगाया y, और ये +4 सेम रहा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें 3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, और y की हम छोटी पावर कॉमन लेते हैं, ये y स्क्वायर और ये y पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो y पावर 1 तो हमने 3 कॉमन लिया और y का छोटा पावर y पावर 1 कॉमन लिया। अब स्टूडेंट अगर हम पहली टर्म देखें तो इसमें से 3 तो कॉमन आ गया। अब ये y स्क्वायर था, एक बाहर आ गया y, तो यहाँ पर एक y बचेगा, माइनस सेम रहा। अभी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से 3 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, ये कंप्लीट वैल्यू हमने कॉमन ली हुई, तो यहाँ पर बचेगा 1। इसी तरीके से स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 4 कॉमन, तो हमने 4 कॉमन लिया। अब स्टूडेंट हमने 4 कॉमन लिया और 4 माइनस का है, तो जब हम कोई वैल्यू माइनस की कॉमन लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म माइनस की थी तो ये प्लस की y बन जाएगी, 4y था, 4 कॉमन आया तो y बचेगा, ये प्लस का 4 था, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये 4 का टाइम में 4 वन टाइम आता तो हमने 1 लिखा। अभी ये दो ब्रैकेट सेम आते हैं, इनको हमने एक दफ़ा लिखा, ये दो ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखते हैं, y-1 एक दफ़ा लिखा जो दो ब्रैकेट सेम है, और जो बाहर बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 3y और यहाँ पर बच रहा है -4, इसको हमने एक दफ़ा लिखा है, इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। ये जो y-1 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिखा, और ये जो 3y-4 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिखा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट y की 1, और यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y सेम ही रहा, ये -4 वहाँ पर जाकर +4 हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जाके 4 से डिवाइड करेगा, नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू 1 आई है, यहाँ से y की वैल्यू 4/3। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बल्कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो x में गिवन था, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हमने x स्क्वायर को y के इक्वल किया था ताकि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए। अब हम दोबारा उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर x स्क्वायर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम रिप्लेस करेंगे y को x स्क्वायर के साथ। स्टूडेंट ये y है तो y की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर y था तो y की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3। x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर खत्म करना, तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये जो x स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो 1 है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ x बचेगा। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और प्लस माइनस का साइन सेम आ जाएगा। x की वैल्यू आई है +-1, इसका मतलब x की वैल्यू एक आई है +1 और x की वैल्यू एक आई है -1। प्लस माइनस का ये मतलब होता है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर खत्म करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट हमने x स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर रूट लिया, 4/3 था, इस पर भी बोथ साइड लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ x बचेगा और ये प्लस माइनस सेम आएगा। स्टूडेंट अब ये स्क्वायर रूट इस 4 पर भी और 3 पर भी है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, तो हमने ऊपर 2 लिखा। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट कोई इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, तो हमने इसको इसके ऊपर स्क्वायर रूट सेम ही रखा। 4 पर भी स्क्वायर रूट था, 3 पर भी था, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने स्क्वायर रूट 3 लिखा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक दफ़ा x की वैल्यू मिली +-2/3, यानी एक दफ़ा हम इस 2/3 को प्लस में लिखते हैं, और एक दफ़ा इस वैल्यू को जो है 2/√-3 इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक दफ़ा हमने लिखा प्लस का 2/√3 और एक दफ़ा लिखा माइनस। तो x के स्टूडेंट हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई है, x = 1, एक आई है -1, एक 2/√3, एक -2/√3। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे, x की वैल्यू एक आई है 1, एक आई है -1, एक आई है 2/√3 और एक आई है -2/√3। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 5 × x+1 3/x+1 = 8। स्टूडेंट ये सेम ऐसा ही होगा जैसे हमने इससे पिछला पार्ट किया। मैंने आपको बताया था अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन दी जाए कि पहली वैल्यू सिंपल हो और दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेम होता है लाजमी, और जो सेम होता है यहाँ पर उसको हम y के इक्वल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट जो दोनों में कॉमन है सेम है x+1, इसको हम इक्वल लेंगे y के। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x+1 है उसकी जगह हम रखेंगे y। तो 5 तो हमने सेम ही रखा, x+1 की जगह रखा हमने y। ठीक है स्टूडेंट, प्लस हमने सेम ही रखा, 3 हमने सेम ही रखा, और x+1 की जगह हम रखेंगे स्टूडेंट y = 8। जहाँ पर x+1 था वहाँ पर हमने रखा y। अब स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन के अंदर नीचे जो है ना वो y को नहीं रहने दिया जाता, ख़त्म करना होता है। तो अगर यहाँ से y को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, जो y है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे।
तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, कि ये जो वाई है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये 5y है, 5y के साथ भी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इस 3 के साथ भी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला वाई सेम ही रहेगा, और ये जो 8 है इसके साथ भी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y² प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, नीचे से y खत्म हो गया, इक्वल टू 8 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8y। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो 8y है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 5y² सेम रहेगा, प्लस 8y यहाँ पर आकर -8y, और ये +3 रहेगा सेम, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका पावर आ गया सबसे बड़ा 2। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 से 3 मेथड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन है, मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो जहाँ पे मिडल टर्म पॉसिबल हो वहाँ पर हम वही करते हैं, तो यहाँ पर भी हम मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब फर्स्ट टर्म को अगर लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना बनता है स्टूडेंट 15। अब ये जो मिडल टर्म है बीच वाली, इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उन 2 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने पे आ रहा है, मतलब 15, और उन दोनों नंबर को प्लस करवाएं या फिर माइनस करवाएं तो मिडिल टर्म मिलनी चाहिए 8। तो हम 2 नंबर ऐसे देखेंगे जिनको प्लस या माइनस करवाने पे 8 मिले और मल्टीप्लाई करवाने पे 15 मिले। तो स्टूडेंट एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3। 5 और 3 को प्लस करवा दें तो 8 मिलता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो 15 मिलता है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो सेम ही रहेगी 5y², और ये जो +3 है ये भी सेम रहेगा। मिडिल टर्म की जगह पर ये जो 8 था उसकी जगह पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हमें देखनी होती है दोनों के साथ कौन सी साइन लगाएं, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ तो वही साइन लगाएंगे जो मिडल में होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाते हैं जो मिडल में होता है। मिडल में माइनस था तो माइनस लगाया। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या लगाएं। यहाँ पर अगर हम प्लस लगाएं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा, तो मतलब मिडल टर्म नहीं आ रही, 2 नहीं चाहिए, तो हम माइनस लगाएंगे इसके साथ, माइनस माइनस प्लस 5 और 3 को प्लस करेंगे 8, तो ऐसे पता चलता है। अब यहाँ पर y है तो दोनों के साथ y लगाएंगे, जो वेरिएबल यहाँ होता है वो दोनों के साथ। अब यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। अब स्टूडेंट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर 5 भी है और y भी है। ठीक है स्टूडेंट, 5 भी कॉमन लिया और y भी कॉमन लिया दोनों में से। अब स्टूडेंट y² भी और y⁻1 भी है, तो हम हमेशा छोटा पावर कॉमन लेते हैं, y⁻1। तो ये 5y² थी, 5 कॉमन आ गया बाहर, y² था, एक y कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक y बचेगा, माइनस सेम 5 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। जब सब कुछ कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1। इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 स्टूडेंट जो हमने कॉमन लिया है वो माइनस का है, तो जो नंबर माइनस का हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये पहली वैल्यू माइनस की थी y वाली, तो ये प्लस की y बन जाएगी। 3 -3 था ना, -3 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर y बचेगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस का नंबर कॉमन लिया हुआ है तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस माइनस बन गया। अब 3 के टेबल में 3 कॉमन लिया हुआ है ना, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सेम। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो सेम ब्रैकेट उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, y-1 को हमने एक दफ़ा लिखा, और ये जो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है 5y, और यहाँ पर बच रहा है -3, इसको हमने एक दफ़ा लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, y-1 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिखा, और ये जो 5y-3 है इसको हमने अलग 0 के इक्वल लिखा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 1, और यहाँ से 5y को हमने सेम रखा, -3 को वहाँ शिफ्ट किया, +3, और y की वैल्यू निकालनी है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, हम अगर करेगा डिवाइड। अब स्टूडेंट y की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू आई है 3/5, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में तो x गिवन था। हमने x की जगह y इसलिए रखा था ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। लेकिन अब हम दोबारा काम करेंगे, पहले हमने क्या किया था कि जहाँ पर x+1 था वहाँ पर y रखा था, अब जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे x+1, यानी उसका रिवर्स करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जहाँ पर y है दोबारा वहाँ पर x+1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर y था तो y की जगह पर हमने लिखा x+1, और इक्वल के दूसरी साइड 1 था तो 1 लिखा। यहाँ पर भी y की जगह हम क्या लिखेंगे x+1, और इक्वल के दूसरी तरफ था 3/5, तो हमने वो यहाँ पर सेम रखा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो +1 वहाँ जाकर -1 हो जाएगा, ये 1 सेम रहा, +1 वहाँ जाकर -1, 1 में से 1 माइनस होंगे 0 आंसर आएगा। तो x की एक वैल्यू निकली 0। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट अगर x निकालना तो 1 को वहाँ शिफ्ट करना होगा, तो 3/5 सेम रहा, ये +1 वहाँ पर आकर -1।
अब स्टूडेंट अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन में हो और उसके बाद प्लस या माइनस का साइन है तो एलसीएम ले दें। एलसीएम नीचे वाली वैल्यू को, अगर यहाँ पर नीचे 5 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम सपोज करेंगे 1 है। 5 और 1 का जो एलसीएम लेंगे तो 5 ही आता है। फिर हम कंपेयर करते हैं एलसीएम में कि 5 के टेबल में 5 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का टेबल में 5 कितने टाइम आएगा, 1 कैसे मिलेगा 5, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो ऊपर वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कराएगा। 3 1 जा 3 माइनस सेम रहा, 1 को 5 से करवाएंगे 5, प्लस माइनस माइनस करना है, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा और अपॉन में 5 रहेगा सेम। तो स्टूडेंट एक एक्स की वैल्यू आई है 0, एक आई है -2/5। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बना के आंसर लिखेंगे। एक्स की एक वैल्यू आई है 0 और दूसरी आई है -2/5। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले 4 और 5 में किया। हमें ऐसे इक्वेशन गिवन है कि जिसकी पहली टर्म तो सिंपल है लेकिन दूसरी फ्रैक्शन में। तो ऐसी वैल्यू में जब दी जाती है तो कुछ ना कुछ यहाँ कॉमन होता है, यहाँ पर साइड में और यहाँ पर नीचे कुछ कॉमन होता है। जो कॉमन होता है उसको हम y के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर 5x² है, यहाँ पर 5x² कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल ले लेंगे जो दोनों में कॉमन है। दोनों में 5x² कॉमन है तो इसको हम इक्वल ले लेंगे y के। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर 5x² होगा वहाँ पर हम y सब्स्टिट्यूट करेंगे, y रखेंगे। तो 5x² है, इसके जगह हम रखेंगे y प्लस 36 को हमने रखा सेम अपॉन, यहाँ पर 5x² था, इसकी जगह हम रखेंगे y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। उसके बाद इस अगर नीचे कोई वैल्यू आ जाए ना, फिर जैसे वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल के साथ कुछ आ जाए तो नीचे से इसको ख़त्म करना होता है। यहाँ से ख़त्म करना है y+4 को। अगर वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू आ जाए इस कंप्लीट को ख़त्म करना है। तो जिस वैल्यू को ख़त्म करना होता है ना, हम क्या करते हैं उस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। कैसे हो जाती है, मल्टीप्लाई करवाएं सबके साथ। ठीक है, सुन हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई y+4 बोथ साइड। जो नीचे होता है ना जिसको ख़त्म करवाना होता है उसी के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा दे। तो ये y है, y के साथ हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, y+4 को। और ये जो 36 है इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, y+4 के साथ, अपॉन में y+4 सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो 16 था इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे y+4 को, सबके साथ y+4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो स्टूडेंट y+4 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे से खत्म, यहाँ सिर्फ 36 बचेगा। अब ये y है, ये ब्रैकेट में से मल्टीप्लाई आ रहा है y+4 से, तो पहले y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर y को 4 से। तो y को y से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा y² और y को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 4y। ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 36 इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे ब्रैकेट से। तो पहले 16 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 16y, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 64। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को एक ही तरफ शिफ्ट कर लेंगे, सब वैल्यूज़ को दूसरे इस तरफ ले आएंगे। तो ये y² सेम रहेगा प्लस 4y सेम रहेगा। अब ये यहाँ पर है प्लस 16y, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा -16y। और ये प्लस 64 है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा -64 और ये प्लस 36 रहेगा सेम। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, लाइक टर्म को प्लस माइनस करेंगे, y² सेम ही रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म है। प्लस 4y -16y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनको माइनस करना है। तो 16y में से 4y माइनस होगा 12y आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 12y। इसी तरीके से स्टूडेंट -64 प्लस 36 आंसर आ जाएगा 28 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 64। -64 प्लस 36 ये होता है -28। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पावर 2 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी। जहाँ पर पॉसिबल होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग वहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही कर दें। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अब ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और लास्ट टर्म में क्या है 20 है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, फर्स्ट टर्म में 1 है और लास्ट टर्म में 28। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ रहा है 28। अब ये जो मिडिल टर्म है ना बीच वाली 12, इसको ऐसे दो नंबर के अंदर हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है कि उन दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पर आ रहा है 28। और उनको प्लस या माइनस करें तो वापस क्या मिलना चाहिए, हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे दो नंबर है 14 और 2। 14 और 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आंसर मिलेगा जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से करवाने में मिल रहा है 28, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 12। अब हम क्या करेंगे, ये y² तो सेम ही रहेगा और ये -28 भी सेम ही रहेगा, ये 0 भी सेम रहेगा। ये जो मिडिल टर्म थी 12, इसके जगह हम क्या लिख देंगे 14 और 2। हम यहाँ पर लिखेंगे 14 और दूसरा हम लिखेंगे 2।
अब हमें साइन देखनी होती है किसके साथ कौन सी लगाएं, प्लस लगाएं माइनस। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना 14, उसके साथ तो वही साइन आएगा जो मिडल में होता है। हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगा जो मिडल में पहले से ही था, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि प्लस रखें या माइनस। अगर यहाँ पर हम माइनस रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 और 2 को प्लस करेंगे तो 16, 16 तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 में से 2 जाएंगे तो 12 आएगा। तो ये हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पर जो 12 के साथ वाई था मिडल टर्म में, वही दोनों के साथ आएगा। यहाँ पर वाई था, दोनों के साथ वाई। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे, जो आएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो हम y की छोटी पावर कॉमन लेंगे, y पावर 1, ये y पावर 2 है, यहाँ पर y पावर 1 है, तो y कॉमन लिया। तो ये y स्क्वायर था, 2 y थे, एक y कॉमन आ गया तो एक y बचेगा माइनस 14 सेम रहेगा, y बाहर आ गया तो हम लिखेंगे नहीं दोबारा। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर y तो कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का टेबल में 28 भी आता है और 2 भी आता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, y सेम रहेगा, ये माइनस सेम रहेगा। अब ये 28 है, 2 के टेबल में 28 कितने टाइम आएगा, 14 टाइम आएगा। कैसे पता चला, 28 को डिवाइड करके देख लें 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 14 आएगा। तो 2 के टेबल में 28 कितने टाइम आता है, 14 टाइम, इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो ब्रैकेट सेम आए हैं y माइनस 14, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 14, और ये जो बच रहा है क्या, यहाँ y बच रहा है और यहाँ पर प्लस 2 बच रहा है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब इस हम क्या करेंगे, ये जो y माइनस 14 है इसको हम अलग इक्वल लेंगे 0 के, और ये जो y प्लस 2 है इसको हम अलग इक्वल लेंगे 0 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 14 वहाँ पर जाकर प्लस 14 बन जाएगा, माइनस 14 वहाँ जाकर प्लस 14 बन जाएगा, और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे y की तो प्लस 2 वहाँ जाकर माइनस 2 बन जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकली, लेकिन हमें y की नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 5x स्क्वायर को x के इक्वल लिया था स्टार्ट में, अब हम दोबारा करेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ पर किसको रखेंगे दोबारा, 5x स्क्वायर को। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको यहाँ पर लिख भी दिया, रिप्लेसिंग y इक्वल टू 5x स्क्वायर, जहाँ पर y है वहाँ पर दोबारा 5x स्क्वायर रखो। तो ये y था, तो y की जगह पर हमने लिखा 5x स्क्वायर, और राइट में जो 14 है वो सेम ही रहा। y की जगह हमने क्या लिखा, 5x स्क्वायर, और ये जो राइट में माइनस 2 है सेम ही रहा। अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को वहाँ जाकर डिवाइड करवाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14/5, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था 5, वहाँ जाकर डिवाइड किया। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर खत्म करने पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्स स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो 14/5 था इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और प्लस माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 14/5, ठीक है स्टूडेंट। अब 14 का भी कोई पर 14 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको सेम ही लिखेंगे। तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14/5, यानी एक वैल्यू आई है एक्स इज इक्वल टू प्लस 14/5, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक्स की वैल्यू, और एक दफ़ा हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे माइनस में, माइनस स्क्वायर रूट 14/5, ठीक है स्टूडेंट। एक एक्स की वैल्यू आई है प्लस का स्क्वायर रूट अपॉन 14/5, और एक एक्स की वैल्यू आई है माइनस स्क्वायर रूट 14/5। प्लस माइनस का ये मतलब होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। स्टूडेंट यहाँ से भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ही रखेंगे, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके -2 से डिवाइड करेगा, अपॉन में आ जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो -2/5 है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ आता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2/5, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है -2/5, अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट है ये जो है 2 पर भी है और ये 5 पर भी है, तो हम दोनों पे अलग अलग लगा लेते हैं, ये प्लस माइनस, ये -2 पर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये नीचे 5 पर अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें ये देखें स्टूडेंट, स्क्वायर रूट के अंदर है, अच्छा नीचे भी स्क्वायर रूट आएगा, 5 पर भी, -2 पे अलग स्क्वायर रूट आया और 5 पे अलग स्क्वायर रूट आया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो माइनस की जगह हम क्या लगा देते हैं, आयोटा लगाते हैं।
ये प्लस माइनस तो सेम ही रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आता है ना तो वो इमेजनरी नंबर बन जाता है, तो माइनस की जगह हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट 2 तो सेम ही रहेगा। ये स्क्वायर रूट 2 को हम सेम ही रखेंगे, माइनस को ख़त्म करेंगे, माइनस को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, बाहर हम आयोटा लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो माइनस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आयोटा लगा देते हैं, अपॉन में स्क्वायर रूट 5 सेम ही आएगा। तो x की वैल्यू आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा अपॉन 5, यानी एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में आई, एक दफ़ा माइनस में, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 आयोटा अपॉन 5, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट, x के दो वैल्यू आई है, x की एक वैल्यू आई प्लस में और एक में आई है माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास x के टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाली थी, एक निकाली थी 14/5, एक निकाली थी माइनस स्क्वायर रूट 14/5, दो हमने ये निकाली है, तो हम इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 1 2 3 4 ये जो चार हमारे पास x के आंसर आए थे, इन चारों को हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा, ये हमारा आंसर है।